प्रथम चरण में विद्यापति के 14 ग्राम पंचायत में पदयात्रा हमने पूरा कर लिया और संभवतः बिहार में ये हमारी टीम पहली टीम होगी जो पदयात्रा कर रही है विधानसभा में। विधानसभा में 2 ब्लॉक हमारा है, विद्यापति नगर और सरायरंजन। तो सरायरंजन में विद्यापति नगर में 7 दिनों का हमने टारगेट दिया था और छठा दिन ही है। छठे दिन में हमने कर लिया है। करीब 120 किलोमीटर की यात्रा हमने की है, सब गली मोहल्लों से होते हुए 120 किलोमीटर की यात्रा की है और सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों से मुलाकात की है। और जो हम लोग के पास डेटा आया है वो बहुत ही भयावह, चौंकाने वाला और दुख से भरा हुआ है। जमीन पर क्या मिला सर आपको? देखिए, जमीन पर कई तरह की समस्याएं हैं। मूलभूत समस्याएं जो लोग परेशान हैं यहाँ पर, वो संगठित तौर पे चलने वाली दलाली और भ्रष्टाचार से तबाह है। दूसरा, बबलू एक्ट, इससे भी लोग डरे सहमे हुए हैं। खुलकर कोई बोलना नहीं चाहता है। जो सत्ताधारी दल है उनके लोग भी इससे ज़्यादा परेशान हैं। और मुझसे रात को जब मैं शयन के लिए जाता था तो रात को 1:30 बजे लोग मुझे, सत्ताधारी दल के लोग, कार्यकर्ता मिलने आते थे कि भाई इस तरह की समस्या है, आप इस समस्या को उठाइए। इसके अलावा पानी की समस्या, नल जल की समस्या, कोई भी ऐसा ग्राम पंचायत नहीं है जहाँ की वो सही ढंग से फंक्शनिंग हो। स्मार्ट मीटर जहाँ जहाँ लगा है लोग उससे त्रस्त हैं। तीसरी बात कि संपर्क पथ, इसका भी बड़े लेवल पर अभाव है। संपर्क पथ का बड़े लेवल पर अभाव है। पीएचसी में, जो इकलौता पीएचसी है, उसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं है। हम लोगों के द्वारा हल्ला किया गया, आंदोलन किया गया, सिविल सर्जन को लेटर लिखा गया, उसके बाद उसको खोल तो दिया गया, लेकिन उसमें मूलभूत सुविधाएं जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सब नहीं है। और ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज 10 साल से बगल के पीएचसी मोहिउद्दीन नगर में ये व्यवस्थाएं उपलब्ध है, जबकि विद्यापति नगर में ये नहीं है। और भी एक चौंकाने वाला चीज समझ में आया, जब मैं मिर्जापुर में था तो वहां के युवाओं ने कहा कि मैंने भी यहाँ नौकरी के लिए एप्लीकेशन दिया था, लेकिन मेरा नहीं हुआ, केवटा के लोगों को उसमें नौकरी लगी है। ये जांच का विषय है कि आखिर क्या वजह है कि विद्यापति नगर के युवाओं में, सरायरंजन की युवाओं में वो प्रतिभा नहीं है जो प्रतिभा केवटा के युवाओं में है। इस बात की जांच होनी चाहिए। और जो पीएचसी के रिक्रूटमेंट में ये आरोप लगे हैं, ये बेहद गंभीर है। अगर जमीन हमारी है, इंस्टीट्यूशन हमारा है, तो नौकरी भी हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि जमीन हमारी, इंस्टीट्यूशन हमारा और नौकरी बाहर के बच्चे को मिले, ये नहीं हो सकता है। इस संदर्भ में एक चीज मैं और रेखांकित करना चाहूंगा कि अभी विधानसभा में विजय कुमार चौधरी ने, जो मंत्री है माननीय, उन्होंने जो बयान दिया है कि बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं लागू करना चाहती है सरकार, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये माननीय विधायक का और सरकार का जो चाल और चरित्र है उसको रेखांकित करता है। मतलब बिहार का लड़का जॉब करने के लिए महाराष्ट्र में जाएगा, यूपी में जाएगा, असम में जाएगा तो उसको पिटाई लगेगी, लेकिन बाहर का लड़का आके वही बिहार में नौकरी लेकर जाएगा, इस पर हम खामोश रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। बिहार के युवाओं को, बिहार में जो इंस्टीट्यूशन है उसमें डोमिसाइल नीति लागू करना ही चाहिए सरकार को, और करना ही पड़ेगा। इसके लिए जो भी कीमत चुकानी होगी, बिहार के युवा कीमत चुकाने के लिए तैयार है। क्या लगता है सरायरंजन के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? बिल्कुल, शुरू से सौतेला व्यवहार नहीं। अभी जो वर्तमान विधायक है, इनका व्यवहार परजीवी वाला है। जिस तरह किसी गाय को, मवेशी को चिमक्कन लग जाता है और वो चिमक्कन उसी मवेशी का खून चूस के मोटा होता है, वही हाल वर्तमान हुकूमत का है। जो सरायरंजन, विद्यापति नगर के लोगों का, विद्यापति नगर और सरायरंजन की व्यवस्था का वो खून चूस रही है, दोहन करके खुद तो मोटा हो रहा है, लेकिन विद्यापति और सरायरंजन को कंगाल बना रहा है। इस संदर्भ में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ के अनुसूचित जाति को, ऐसे हजारों अनुसूचित जाति हैं जिनके पास पर्चा नहीं है, जमीन नहीं है। सरकार उसको, बिहार सरकार की जो भूमि है उससे पर्चा काट के नहीं देती है। लेकिन ये एक इकलौता विधानसभा है जहां सत्ताधारी दल के लोगों को पार्टी दफ्तर बनाने के लिए जमीन, बिहार सरकार की जमीन पर बिना किसी अनापत्ति के उसको खुलवा दिया जाता है। यह कैसा सौतेला व्यवहार है? भूमि, सरकारी भूमि पहले गरीब और वंचितों के आवास के लिए जरूरी है या किसी पार्टी का दफ्तर बनाने के लिए? अगर किसी पार्टी का दफ्तर बनाया जाता है तो उस पर अनापत्ति क्यों नहीं लिया जाता है? ये भी एक गंभीर विषय है जो इस भ्रमण के दौरान, पदयात्रा के दौरान लोगों ने रेखांकित किया है। इसके अलावा बाढ़ जो आई थी इसका माफ कीजिए, इसका मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है। मड़वा पंचायत के सानी समाज के लोगों ने मुझे बताया कि पिछली बार जो बाढ़ आया था उसका भी मुआवजा नहीं मिला है और इस बार की बाढ़ का भी मुआवजा नहीं मिला है। साथ ही
सरकार द्वारा जो बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना मुहैया कराया जाता है वो खाना सही से उन तक नहीं पहुंचता है, जबकि सत्ताधारी दल के लोग जो पदेन सदस्य हैं उनके द्वारा वो खाना खाया जाता है। ऐसा वीडियो सहनी समाज के एक युवा के द्वारा मुझे दिखाया गया कि देखिए हमारे हिस्से का जो खाना आता है वो हमें नहीं दिया जाता है, वो खाना सत्ताधारी दल के लोग खाते हैं। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है जिसका वीडियो मैंने देखा था। इसके अलावा मैं और एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्री आज सरायरंजन में उद्योग के नाम पे कुछ भी नहीं है। सवाल यह उठता है कि वर्तमान विधायक जो खुद को इतना कद्दावर करते हैं अभी तक किसी इंडस्ट्री को लाने के लिए क्या कोशिश की? आखिर उन्होंने क्या प्रयास किया, कितनी बार प्रयास किया? संभव है कि उनका प्रयास असफल हो जाता या संभव है कि सफल हो जाता, लेकिन वो बताएं कि कितनी बार उन्होंने कोशिश की कि सरायरंजन के युवाओं को का रोजगार सरायरंजन में ही मिले। ये सब गंभीर विषय है। इसके अलावा एक और गंभीर विषय है कि आप देखेंगे कि पिछली बार राजद ने एक सहनी समाज के बेटे को टिकट दिया था, उसने चुनाव लड़ा। इनके दिमाग में बैठ गया कि सहनी समाज ने मुझे वोट नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि वाया नदी, जमुआनी नदी और बलान नदी को सुखा दिया गया। इंटेंशनली उस नदी को सुखाया गया ताकि जो सहनी समाज के लोग हैं वो भूखे मर जाएं, वो घुटने पर आने के लिए त्रस्त हो जाएं, वो घुटने पर आ जाए, उसके बाद फिर हम पानी की व्यवस्था करेंगे। अभी चुनावी वर्ष है, इसमें इसी वजह से वो टेंडर लेके आए हैं। संभवतः 116 या 126 करोड़ का टेंडर है। तो ये भी जांच का विषय है कि आखिर क्या वजह है कि पिछले 5 साल में से लेके 15 साल तक आपने सहनी समाज के लिए कुछ भी नहीं किया, और आज आप जब चुनावी वर्ष है तो टेंडर लेके आते हैं।